बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ से पहले हम पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है और ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ मतलब कि आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ गिवन दी होगी तो उसको सम करने का फार्मूला क्या है। तो इसमें है जी कि फॉर एनी सीक्वेंस ए एन वी हैव सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू A1 + A2 + A3 एंड अप टू सो ऑन AN इज़ द सम ऑफ द सीरीज़। बट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को अगर आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ गिवन है और उसको आपने सम करना है तो उसके हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। फर्स्ट फार्मूला है Sn इज इक्वल टू A1 × 1 - r⁴n डिवाइडेड बाई 1 - r। ये वाला फार्मूला आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपकी कॉमन रेशियो लेस देन 1 आएगी, और अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो देन हमारा फार्मूला क्या होगा, r और n की जगह इंटरचेंज हो जाएगी, Rn पहले आ जाएगा एंड 1 बाद में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज हैं फॉर फाइनाइट सीरीज़ के लिए। अब हमारे पास अगर इन्फिनिट सीरीज़ आ जाए तो इन्फिनिट सीरीज़ को जमा करने का हमारे पास फार्मूला होता है A1/1 - r, और यहाँ पे r पे कंडीशन है कि r कैन नेवर बी इक्वल टू 1। क्लियर जी। अब इसमें आगे एक दो नोट्स हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट MCQs के लिहाज से कि इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट इफ़ r इज़ लेस देन 1 एंड इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट इफ़ r इज़ ग्रेटर देन 1। मतलब अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 आ रही है तो आपकी जो सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट होगी, और अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रहे तो जो सीरीज़ होगी वो डाइवर्जेंट होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6.8 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब उसने आपको एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन दी है, कहता है जी कि आपने इस सीक्वेंस की पहली 15 टर्म्स को ऐड करना है। ठीक है जी, तो ये सीक्वेंस है, तो फार्मूला हमारे पास जो भी है उसमें हमें A1 और R की वैल्यू चाहिए, तो A1 यहाँ पे 1 होगा। R निकालने के लिए आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर लें या जो थर्ड को फर्स्ट पे डिवाइड करें। यहाँ पे मैंने थर्ड को सेकंड पे डिवाइड कर लिया। अगर आप ना भी डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 1/3 आएगा। अब 1/3 है और ये 1 से लेस देन है। ठीक है, तो अब ध्यान में रखिएगा जी कि अगर r की वैल्यू लेस देन 1 हो तो फिर हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सम करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, वो जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू 15 होगी बिकॉज हमने 15 टर्म्स को ऐड करना। तो इस फार्मूले में हमने n की जगह पे 15 पुट किया, A1 की जगह पे 1 आ गया और r की जगह पे 1/3 पुट किया। अब यहाँ पे ये जो 15 पावर है ये 1 की पावर भी है और 3 की पावर भी है, इसको अलग-अलग पावर में लिख दिया और नीचे एलसीएम ले लिया 3 - 1/3। तो ये वाला जो 3 है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके एलसीएम ले लेंगे, ये 3⁻15 - 1/3⁻15 और नीचे 3 - 1 2 बच जाएगा। अब ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 15 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अब ये 3 की पावर 15 - 1 करेंगे तो आपके पास 3 पावर 15 का आंसर ये आ जाएगा, और ये 3⁻14 बचेगा, ये नीचे 2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसको आप 3⁻14 लिखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा। मतलब इसमें से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी आंसर आएगा उसको आप 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये इसका रिक्वायर्ड सम आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी के जैसा है। इसमें कह रहे थे कि सम द सीरीज़ अप टू 8 टर्म्स, मतलब इसमें इस सीरीज़ की आपने 8 टर्म्स को ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे A1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे दैट इज़ R, एंड यहाँ पे n टर्म्स जो है 8 टर्म्स को ऐड करना है तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब फार्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल टू A1 × 1 - r⁴n डिवाइडेड बाई 1 - r। अब इसमें भी जो है वैल्यूज़ पुट की हैं, वैल्यूज़ पुट कर दी जी। अब नीचे इसका एलसीएम आ जाएगा 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये जो 8 पावर है ये ऊपर वाली टर्म की पावर भी है, नीचे वाली टर्म की पावर भी है, इन दोनों को अलग-अलग पावर में लिख दी। ठीक है, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो ये 2⁻8 एलसीएम आ जाएगा, और 1 - e⁻8 है, इसको हमने लिख लिया 2 × 4। क्लियर जी, और नीचे 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो 2 है ये ऊपर वाले 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 होता है 8 इक्वल होता है 256 के, माइनस इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा A² + B² - 2AB, और ये 256 × 1 + ये होता है। अब यहाँ पे ये 4 को 256 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 64 आ जाएगा।
अब यहाँ पे एयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो -1 + 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास -2 एयोटा बच जाएगा। अब ये जो 4 पावर इसको -2 की पावर में लिखेंगे तो माइनस तो इवन नंबर है पावर में, तो उसकी वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये 2 रेज़्ड टू पावर इंटू एयोटा की पावर 4 आ जाएगा। अब 2 रेज़्ड टू पावर 4 वो होगा 16 के इक्वल, और एयोटा 4 वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 256 में से 16 को माइनस कर देंगे, वो 240 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 64 इंटू दिस। अब डिनोमिनेटर में कभी भी एयोटा नहीं होना चाहिए। अब एयोटा को ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और 240 को अगर आप 64 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 15/4 आ जाता है। तो ये 1 माइनस एयोटा आ गया, नीचे 1 प्लस एयोटा को 1 माइनस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस एयोटा स्केयर हो जाएगा। एयोटा स्केयर की जगह पर -1 पुट करेंगे तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 वो बिल्कुल ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि सम द इन्फिनिट सीरीज़। अब उसने आपको एक इन्फिनिट सीरीज़ गिवन दी है, कहता है जी कि इसको आपने सम करना है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, r की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। जब आप 1/4 को 1/2 पे डिवाइड करेंगे तो r = 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है a1/1 - r। यहाँ पे a1 की जगह पे 1/2 आ गया, r की जगह पे भी 1/2 आ गया। नीचे इसके एलसीएम ले लेंगे, वो 2 - 1/2 आ जाएगा। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2, तो ऊपर भी 1/2 नीचे भी 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे इन्फिनिटी का आंसर आ जाएगा 1। अब इसी के जो इन्फिनिट सीरीज़ के एक तो पार्ट और हैं, वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी के जैसे सिंपल a1 और r की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके 2-3 पार्ट हैं। अब यहाँ पे कहता है जी कि फाइंड अ वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द रिकरिंग डेसिमल, मतलब आपने वो वाली फ्रैक्शन फाइंड करनी है जिसको आप डिवाइड करो, आपके पास आंसर ये है 1.34, और यहाँ पे 34 के ऊपर डॉट लगाया हुआ है। अब डॉट लगाने का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद में जस्ट ये 2 नंबर ही रिपीट होंगे, 34 34 34 34 एंड सो ऑन। अब इसको जो है हमने सीरीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 1 को सेपरेट कर लिया। अब इसको देखें जी, मतलब सम की फॉर्म में लिखेंगे तो टर्म्स किस तरह से अब बनेंगी। अब ये पॉइंट के बाद में 1 को आपने सेपरेट कर लिया, तो यहाँ पे तो बच गया 0.34 प्लस। अब नेक्स्ट क्या होगा, जितने नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे ना, यानी कि जितने नंबर्स के ऊपर डॉट लगा होगा, आपने हर नेक्स्ट टर्म में उतने 0 ऐड करते जाने। जैसे ये 0.34 है, 2 टर्म्स रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद में मैंने 2 0 ऐड कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसमें 2 0 मजीद ऐड हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म जो आएगी उसमें 2 0 और ऐड होंगे, वो 6 हो जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, ये 34/100 आ जाएगा, यहाँ पे 34/10,000 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये हमारे पास, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब यहाँ से मैं जस्ट इतने पार्ट को यहाँ से लेता हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको कंसिडर कर। अब ये वाली जो आपकी सीरीज़ है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब और ज्योमेट्रिक सीरीज़ और इन्फिनिट सीरीज़ है, क्योंकि अप टू सो ऑन चल रहा है, ठीक है। लास्ट टर्म का हमें नहीं पता, तो इसको सम करने के लिए हम इन्फिनिट सीरीज़ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 34/100 और r की वैल्यू आ जाएगी 1/100 जब आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी में वैल्यूज पुट की हैं, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 34/99। ये हमने सम किया है, ये जितना पार्ट मैंने ये हाईलाइट किया है, इतने पार्ट को हमने ऐड किया तो ये आंसर आया। बट इसमें ये 1 भी तो ऐड हो रहा है, तो एस इन्फिनिटी की ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इतने पार्ट में। ये 1 वैसे के वैसे ही आ गया, और इसको आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर आया 34/99। इसका एलसीएम ले लेंगे, 99 + 34, तो वो 133/99 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे जो बाकी के इसके 2 पार्ट हैं वो आप लोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 12, 13 है, वो बिल्कुल सेम टू सेम है। अब यहाँ पे देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 8 जो है कहता है कि इफ़ y = x/2 + 1/4 × x² + 1/8 × x³ प्लस अप टू सो ऑन, और x पे कंडीशन है कि x 0 से ग्रेटर होगा और 2 से लेस होगा। तो कहता है जी कि प्रूव करें x = होगा 2y/1 + y। अब अगर आप ज़रा थोड़ा सा गौर फरमाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपको ये सीरीज़ गिवन दी हुई है, अब ये सीरीज़ फाइनाइट है या इनफाइनाइट सीरीज़, क्या इसकी लास्ट टर्म का आपको पता है? जी, इसकी लास्ट टर्म का हमें नहीं पता, लिहाजा ये जो सीरीज़ गिवन दी हुई है ये इनफिनिट सीरीज़ है। और इसमें बोला कि आप ये जो इनफिनिट सीरीज़ है इसको ऐड करते हैं तो आंसर y आता है। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो इन्फिनिट सीरीज़ होती है उसको हम एस इन्फिनिटी के साथ डिनोट करते हैं,
और ये इक्वल होता है A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन। मतलब कि S इन्फिनिटी को जब हम ऐड करते हैं इन्फिनिट सीरीज़ को तो उसको हम डिनोट करते हैं S इन्फिनिटी के साथ। अब यहाँ पे ये भी इन्फिनिट सीरीज़ है और इसको उसने बोला कि इन सब को आप ऐड करेंगे तो आंसर y आएगा, मतलब कि S इन्फिनिटी किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से इस सीरीज़ को जमा करने के लिए आपको A1 और R की वैल्यू चाहिए। तो A1 हमारे पास आ जाएगा x/2 और R बराबर आ जाएगा सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे वो भी x/2 आ जाएगा। तो x1 की A1 की और R की वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट की है। अब देखें यहाँ पे मैंने S इन्फिनिटी की जगह पे y पुट किया, बिकॉज ये इन्फिनिट सीरीज़ और इसका सम वो कहता है y के इक्वल है, तो इसलिए मैंने y पुट किया और A1 और R की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब नीचे इसका एलसीएम आ जाएगा 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा -x डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 तो इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो y हमारे पास आ गया x/2 - x के। तो 2 - x को लेफ्ट हैंड साइड पे y के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, y को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है, ये वाले टर्म को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1 + y। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 + y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यही हमने प्रूव करना था। अब बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पे भी देखें, ये एक इन्फिनिट सीरीज़ गिवन दी है और कहता है जी कि इसका सम भी y के इक्वल है, मतलब यहाँ पे भी S इन्फिनिटी जो है, यहाँ पे भी जो है S इन्फिनिटी वो y के इक्वल है। तो अब यहाँ पे कहता है जी कि आपने प्रूव करना है x की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो इसके लिए भी A1 और R की वैल्यू निकाली। A1 की वैल्यू 2/3x है और R की वैल्यू भी 2/3x ही आएगी। ठीक है जी, तो फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, नीचे इसके एलसीएम ले लेंगे तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2x और नीचे बच जाएगा 3 - 2x। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, y को 3 - 2x के साथ मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया और ये इधर जाके हो जाएगा प्लस, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड होगा, तो हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगी। अब बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आपने क्वेश्चन नंबर 12 एंड 3 करना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जी। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पेपर में अगर आता है तो। इसमें कहता है कि द सम ऑफ एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ 9 एंड द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज़ 81/5, फाइंड द सीरीज़। अब जो इन्फिनिट सीरीज़ होती है उसको हम डिनोट करते हैं S इन्फिनिटी के साथ, और ये इस तरह से होती है A1 A2 A3 एंड सो ऑन। अब क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ में A1 तो 1 के इक्वल ही होता है और A2 को हम लिखते हैं A1R इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, AN = A1R⁻n-1। इसमें अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A1R⁻1, इस तरह से 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A1R² एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेट कर ली, लेट A1 बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशो, देन सीरीज़ इज़ इन्फिनिट सीरीज़ है तो ये आ जाएगा A1 A1R A1R² एंड सो ऑन। इसको मैंने बोल दिया ये A है, कैपिटल A के इक्वल नाम दे दिए इसको। ठीक है, अब इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला तो हमारे पास होता है S इन्फिनिटी = A1/1 - R। अब उसने यहाँ पे आपको गिवन दिया है कि द सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़, यानी कि S इन्फिनिटी का आंसर उसने आपको गिवन दिया हुआ है 9, तो S इन्फिनिटी की जगह पे पुट किया 9 और राइट साइड पे A1/1 - R वैसे के वैसे लिखे। अब ये 1 - R 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर बच जाएगा A1, तो A1 की वैल्यू आ गई 9 × 1 - R, इसको इक्वेशन 1 कह दी। अब सेकंड कंडीशन थी क्वेश्चन में कि जो आपके पास इन्फिनिट सीरीज़ है इसकी सारी की सारी टर्म्स का आपने स्केयर ले लेना है। तो जी ये हमने इसका स्केयर ले लिया, पहले टर्म का भी स्केयर, दूसरी टर्म का भी स्केयर, तीसरी टर्म का भी स्केयर एंड सो ऑन। अब इस सीरीज़ में और इस सीरीज़ में क्या फ़र्क है, ये भी इन्फिनिट सीरीज़ है, ये भी इन्फिनिट सीरीज़ है। अब ज़रा आप इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे A1 था और यहाँ पे A1 की जगह पे A1 का स्क्वायर है, यहाँ पे R था और यहाँ पे R का स्क्वायर है। तो फॉर्मूले में क्या चेंजिंग आएगी, जहाँ पे A1 होगा वहाँ पे A1 का स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पे R था वहाँ पे R का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी उसने गिवन दिया है कि जब आप इसकी टर्म्स का स्केयर ले लेते हैं तो आंसर 81/5 की इक्वल आता है। तो अब यहाँ पे S इन्फिनिटी की जगह पे मैंने लिखा 81/5 और राइट साइड पे ये A1² और 1 - R² एज इट आ गया। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 5 A1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - R² 81 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट कर दें जो हमें इक्वेशन नंबर 1 से हमने कैलकुलेट की है। लो जी, तो A1 की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी,
9 इंटू 1 माइनस आर स्केयर, आर का होल स्केयर। और राइट साइड पे ये लिखा होता है 1 माइनस आर स्केयर, तो इसकी फैक्टराइजेशन की है, एक मरतबा माइनस के साथ लिखा है, एक मरतबा प्लस के साथ लिखे। अब इसका स्केयर आप ओपन करेंगे तो 9 का स्केयर 81 आ जाएगा और 1 माइनस आर का होल स्केयर आ जाएगा, और ये राइट साइड पे टर्म्स वैसे के वैसे हैं। अब यहाँ पे देखें जी 81 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस आर का स्केयर है, ये 1 माइनस आर की पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे बच गया हमारे पास 5 इंटू 1 माइनस आर, और राइट साइड पे बच गया 1 प्लस आर। तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया जी, 5 इंटू माइनस 5 आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर वाई टर्म्स को एक साइड पे कर लिया, बाकी टर्म्स को एक साइड पे किया जी। तो 1 इधर आके माइनस हो गया, 5 आर उधर जाके प्लस हो गया, 6 आर हो जाएगा। आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 इधर आके डिवाइड हो गया, आर की वैल्यू आ गई 2/3। आर की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की यहाँ पे, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई, a1 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस आर की जगह पे 2/3 आ गया। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 माइनस 2/3 आ जाएगा, 3 को 9 के साथ कैंसिल करेंगे, 3 इंटू 3 9 होता है, तो 3 माइनस 2 1 आएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। सो a1 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई। अब क्वेश्चन में उसने बोला था कि आपने सीरीज़ फाइंड करनी है, तो सीरीज़ जो हमने लेट की हुई थी ए में, आप a1 और r की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पुट द वैल्यूज़ ऑफ a1 एंड r इन a, वी गेट द रिक्वायर्ड सीरीज़ दैट इज़ 3 + 3 इंटू 2/3, यानी कि a1 और r की जगह पर वैल्यूज़ पुट की हैं। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2, और ये इसका स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करेंगे तो ये 4/9 आ जाएगा एंड सो। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।